हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा बहुत ही मस्त और इंटरेस्टिंग सेशन चला हुआ था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। उसमें हम चीज़ें सीख रहे थे, वो थे हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कि पढ़ना कैसे है और क्या चीज़ें निकालनी है और बेसिक चैप्टर्स क्या क्या देखने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन मैं आपके साथ में लेके आया था, जो आज फिर आगे कंटिन्यू किया जाएगा सेशन 3 के अंदर। 2 लेक्चर्स हमारे बहुत प्योर वाले, बहुत अच्छे तरीके से जो हो गए हैं, उनको आपने अच्छे से, मैं आशा करता हूं कि आप पढ़ के आए होंगे। बिना पढ़े यहाँ पे बैठने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप जो है क्वेश्चंस को और जो आपको टॉपिक पढ़ाए गए हैं, कॉन्सेप्ट्स को जब भी मैं कराऊंगा, जैसे भी आपका वादा करो कि आप जो है इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ के लेके आओगे। देखो, कॉन्सेप्ट को बिना पढ़े आप ऐसे ही आके बैठ जाओगे, कोई लॉजिक नहीं बनेगा उसको, ना आपको समझ आने वाला है। चीज़ें समझ तो आएंगी वैसे एक्चुअली, लेकिन इतना इंटरेस्टिंगली नहीं आएंगी। अगर आप पढ़ के आओगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा कि जहां आपको क्वेश्चन समझना आए, कॉन्सेप्ट समझना है। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेशन को हम और बढ़ाते हैं आगे। मेन चीज़ हमारा जो चला हुआ था वो था ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करें कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है किस कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। एक्चुअली इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी और वही एग्जाम्पल्स भी मैं लूँगा, तो वो आप जो है नोट करके रखो। और जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था, आप पहले रूल्स पढ़िए, रूल्स पढ़ो कैसे आप कैलकुलेट करते थे, है ना, कैसे आप कैलकुलेट करते थे क्वेश्चंस को। ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करना है, उन सब चीज़ों को देखना है। कैसे, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अमोनिया, वाटर, CH4, बिल्कुल आसानी से CO, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन आपको आनी चाहिए, ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो। क्वेश्चंस आपके सामने है, एक बार ट्राई करके देखो कि सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। कैसे निकालना है, जिसकी निकालनी है वो अंडरलाइन कर दिया मैंने, ठीक है। उसके अलावा जो भी चीजें आपके सामने हैं, बड़े आसानी से आपके सामने रखी है। ये CO2 कर दो उसको, कार्बन मोनोऑक्साइड का अपने आप करके देख लेना, ठीक है। जैसे इसकी निकालनी है, नाइट्रोजन की निकालनी है, उसको हम लिख देते हैं x + 3। हाइड्रोजन की कितनी है, +1 = 2। इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं है। कैलकुलेट कर लो फिर यहाँ से, x = कितना आ गया, कितना आ गया, -3। ऐसे करना है। इस वाले में आओ, 2 1 +1, ठीक है, प्लस x = क्या, 0। तो x = क्या आ जाएगा, -2। ऐसे कर सकते हो। इधर वाले पे आओ, x + 4 + 1 = 0। तो x = क्या आया, -4। ऐसे ही इसको सोल्व करके देखो। x + 2 - 2 = 0। x = कितना आया, +4। समझ आया क्या, कैसे क्वेश्चन को करना है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, ये आपको बताना है। सोचो और बताओ। जब भी आप करो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप, एप्लीकेशन ऑन करने के बाद। अगर वैसा नहीं है तो आपको क्या करना होगा सर, वो भी मैं बता देता हूँ। जब भी कुछ इस तरह की चीज़ें आएंगी, कोई प्रॉब्लम आए आपको, तो क्या करोगे इसके लिए,
अपनी नोटबुक पे लिख के रखो, अगर निगेटिव चार्ज है तो मतलब इसने जो है एक्सेप्ट करे हैं, एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करे हैं। इधर भी इसने एक्सेप्ट करे हैं कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड रिसीव्ड, और मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसने बनाए हैं, लॉस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे आप, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समझ आया? पहले इसको नोट करो। ठीक है, नोट कर लो चारों क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं। कर लिया? ओके। अब देखो, जब भी ये क्वेश्चंस ऐसे आएंगे तो आपको एक्स से ही निकालना है। थोड़े और हल्के अच्छे क्वेश्चंस ले लेते हैं, और इनकी ज़रूरत पड़ेगी सबकी। कैसे आएगा वो भी देखते रहो। देखो, अब आप क्वेश्चन सोल्व करो। H2O2 निकालना किसका है? हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का भी निकालो आप, इसका ही निकालो, चलो ठीक है। उसके बाद में आप जो सोल्व करके क्वेश्चन को बताओगे वो है C2O4 डाई नेगेटिव, कार्बन का सोल्व करो उसके अंदर। इसके बाद में आपको जो सोल्व करना है वो है C2H6 में इसका। इसके बाद में ऑक्सीडेशन जो नंबर निकालना है वो निकालना है KMnO4। किसका निकालना है? Mn का निकालना है। शुरू हो जाओ, एक्स वाले मेथड से ही करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। शुरू हो जाओ, करना शुरू करो क्वेश्चन को। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है एक्चुअली हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सलेट आयन। इसको क्या बोलते हैं? ईथेन। सो इजी है ना, ये तो पता होगा आपको। इसका बताओ। पोटेशियम पर मैग्नेट। नाम भी पता चल गए हैं, बहुत बढ़िया। करो, सबको निकालो, एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है सब में। ठीक है, देखो इसमें हाइड्रोजन का कितना लेना है? +1, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें ऑक्सीजन का कितना लेना है? -2, ये पता होना चाहिए।
इसमें हाइड्रोजन का कितना लेना है, +1, ये पता होना चाहिए। इधर देखो -2 ऑक्सीजन का लेना है और पोटेशियम का कितना लेना है, +1। ऐसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व, लग जाओ। ट्राई करो। ट्राई करो। 2 + 1 + 2 x = 0। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं है। तो देखो 2 + 2x = 0, 2x = -2, x = -1, ऐसे। और इसको आप इसके बिना भी कर सकते हो। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, पेरोक्साइड फॉर्म में है। पेरोक्सी के अंदर हमेशा ऑक्सीजन की वैल्यू -1 ही होती है। ऐसे ही दूसरा करो। कैसे करेंगे? 2x + 4, इसको ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पर रख दो, -2 = -2, कितना आया, 2x - 6 = -2, x = -2 + 6। क्या निकल आया? मतलब बाद में ये चीज़ें आपको तुरंत आ जानी चाहिए, तुरंत समझ आ जानी चाहिए। -2, अरे गलती हो गई सर, 8, +3 आया। देखो प्लस माइनस लगना इसके सामने बहुत ज़्यादा जरूरी है, +3 ऐसे। C2H6 2 × x + 6 + 1 0 क्या आएगा, x = क्या आएगा, देखो उधर ले जाओ उसको, 2x, या फिर से रख लिख दो -6/2 है ना। कितना आया, x = -3। समझ आया क्या कैसे करा है? समझ आया? -3 कैसे आया ये भी समझ आया? -3 आया इसका। इसमें आओ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत बार यूज़ किया जाएगा इसको, डायरेक्ट भी यूज़ करेंगे हम इसको। KMnO4 +1 + x + 4 -2 = 0, तो कितना आ गया, x -8 + 1 = 0, तो x = कितना आएगा, +7। x की वैल्यू कितनी है, +7 के इक्वल है, नोट करो। ठीक है, कैसे करा है समझ आया? ओके, अब देखो और क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको आप प्रैक्टिस करना है। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकलना अगर आपको आ गया है, समझ आ गया, तो आप उस क्वेश्चन, उस पेपर के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ सीख पाओगे। NO2 नेगेटिव, N2O4 नेगेटिव, ठीक है, COO नेगेटिव,
COO निगेटिव, NH2 NH2 निकालो। ट्राई करो क्वेश्चंस में, देखो कैसे होना चाहिए क्वेश्चंस। ऑक्सीडेशन नंबर सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालते हैं तो कैसे आती हैं चीज़ें। देख के बताओ कैसा करना चाहिए। देखो एक आसान कर देता हूं मैं इनको करने के लिए आपको। अगर आपको सामने ऐसे आए तो आप जो है उनको ऐसे लिख लो, C2O4 डाई नेगेटिव, ऐसे करके डाल दो उसको। इसमें भी देखो पिछले वाला ही बन गए तो निकल के आ गया +3 सीधा, है ना, ऐसे पूछ लेता है। इसको बोलते हैं हम ऑक्सलेट आयन, अभी बताया था। इधर वाले में देखो जब ऐसे वाला आएगा तो N2H4 कर देना उसको, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन बोलते हैं इसको। उसको छोड़ो आप, वो तो छोड़ ही दो। करो, इसमें जो है -2 लेना है, इसका -2 लेना है। ऑक्सीजन में -2 तो कर ही दिया पिछले, इसमें हाइड्रोजन को लेना है +1। अब जो है सोल्व करो, x की वैल्यूज निकालो। करना कुछ नहीं है, बस जिसकी वैल्यूज देखो, एक मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे x लिखो +2 -2 = -1, ऐसे करो। x -4 = -1, x की वैल्यू -1 +4 +3, ऐसे कर दो। समझ आया कैसे करना है? समझ आ गया? इधर आओ, इसको भी करो आगे ऐसे ही सॉल्व। सेम टू कैलकुलेट ही करना है, कुछ नहीं करना। और बाकी +3 निकल के आ गया। किसकी वैल्यू है ये? ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नाइट्रोजन की है, ठीक है। इधर आओ, इस वाले में आओ। 2x +4 -2 = -1, 2x -8 = -1। 2x आगे बोलो, हो
प्लस हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट? यस। निगेटिव हो सकती है? यस। क्या फ्रैक्शनल भी हो सकती है? आज कुछ सवाल उस पे आके खड़े हुए हैं, है ना? तो x, अरे यार कर लो इसको, तो +7/2 इस तरह से आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की ऐसे करी जाएंगी। इसका करके देखो, सेम टू सेम करा है वैसे तो ये, है ना? सोल्ट आउट, इसको करो। करो, करना क्या है? 2x + 4 = 0, x = -4 / 2 -2, x की वैल्यू निकल आई। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पे? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। समझ आया क्या? कैसे करोगे? नोट करो सबको, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सारा नोट करो। बहुत आसान है, कर सकते हो। आ गया समझ? बहुत अच्छी बात, नोट कर लो इसको। अब आपको सॉल्व जो करने हैं वो कुछ क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे जितने होंगे अच्छी बात है, नहीं होंगे तो भी करने ही हैं वो, सीख के करो। नहीं होंगे तो धीरे धीरे सीख के करना है, ठीक है? देखो H2SO3, H2SO4, H2SO5, H2S2O8, इसको बोलते हैं हम कैरोस एसिड, इसको बोलते हैं हम मार्शल एसिड। ठीक है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है? करो। चारों के चारों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट। क्यों करा रहा हूं मैं ये? रिडॉक्स को दोबारा से क्यों करा रहा हूं इतना थोड़ा थोड़ा सा, है ना? उसका एक रीज़न है, क्योंकि जब आपको ये रिडॉक्स की ये चीज़ें कवर हो जाएंगी तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। आगे क्वेश्चंस तभी सोल्व कर पाओगे जब ये बेसिक चीज़ें का आपको आएंगी, ठीक है? तो H2SO3, H2SO4, H2SO5 कैरोस एसिड बोलते हैं, इसको मार्शल एसिड बोलते हैं। ट्राई करो और आगे बढ़ो। निकालना किसमें किस किस का है वो देखो। सल्फर का, इधर सल्फर का, यहाँ भी सल्फर का, इधर भी सल्फर का। सब में ऑक्सीजन को कितना लेना है? -2। हाइड्रोजन का कितना लेना है? +1। ये दोनों चीज़ें देख के रखो। अब आपको कुछ नहीं करना, इनमें सब वैल्यूज रखनी शुरू करनी है और आंसर निकालना है। सब क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख लो मैं। H2SO3, H2 दो को लेते हैं पहले, H2SO4, ठीक है? करना क्या है? 2 + 1 + x +3, इसकी -2 लेनी है ना, = 0। करो 2 + x -6 = 0। तो x = कितना आ गया? 6 -2 4। देखो यही आया क्या? आपका भी देखो यही आया क्या? ऐसे क्या है? +4 - 4 +4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करके बनाएगी। कौन बनाएगी? H2SO4। स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगी, ये एक जादू है ये तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ऐसे इतना जल्दी इतना आसानी से ये चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। एक बार आप जो है इसकी स्ट्रक्चर भी बना के देखो खुद, बड़ा आसान है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसका स्ट्रक्चर।
ठीक है, +4 आया सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इधर देखो +2 +x +4 -2 = 0। तो x +2 -6 या -8 आएगा ऑब्वियसली 0। x = कितना आएगा +8 -2 +6। आसान है क्या इलेक्ट्रॉन निकालना 6? हाँ निकल सकते हैं, दोनों तीनों चीज़ें सही आ गई। स्ट्रक्चर बनाओ, इसकी बनाओ पहले स्ट्रक्चर। उसकी भी बनाओ स्ट्रक्चर नीचे, दोनों स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों हैं ये। करना क्या है, जब भी आपके सामने O और H एक साथ आएंगे तो करना ये है, सल्फर के एक तरफ OH लगा दो, दूसरी तरफ भी OH लगा दो। अब क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा, उसको डबल बॉन्ड के साथ ऊपर लगा दो, 4 बॉन्ड उसके कंप्लीट हो गए। ठीक है, इस तरह से होता है। तो ऑक्सीडेशन मतलब 2 तोड़ोगे इसको, इधर तोड़ोगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी निकल के। ऐसे भी कर सकते हैं। इधर आओ, सल्फर का डबल बॉन्ड O ऊपर, डबल बॉन्ड O नीचे, 2 खत्म हो गए, 2 इधर खत्म हो गए। तो क्या बना, H2SO4। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 हैं, सल्फर का है 1, 2 हाइड्रोजन है। समझ आया क्या? सारा बॉन्ड को तोड़ दो, +6 निकल आया। समझ आया कितने बॉन्ड तोड़े, 6। इसमें कितने बॉन्ड तोड़े, 4। ये दोनों समझ आ गए कैसे करने हैं। अब देखो H2SO4 H2O8, इन दोनों क्वेश्चन स्कोर करके देखो। ये ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है और ये वाला भी। और बार बार मैं तो कहता हूँ कि कई बार वो क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछता है इस पर। कैरोज एसिड का निकला होगा। कैसे देखो, देखो H2SO5 2 +1 +x +5 -2 = 0। तो 2 + x - 10 = 0। तो x - 8 = 0। यह x की वैल्यू कितनी आई, +8 निकल आई।
एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई +8। ओके, इधर वाले पे आओ, सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी निकालो। H2S2O8 2 + 1 + 2x + 8 -2 = 0। ऐसा करोगे तो देखो 2 और -16 और +2x = कितना आ गया 0। तो 2x - 14 = 0 और x की वैल्यू क्या आई +7। ऐसे ही तो आया होगा, दोनों में ऐसे ही आया होगा, है ना। करके देखो एक बार, आपका भी यही आता है क्या। और ये पेट क्वेश्चंस में से एक है। वो क्वेश्चन पूछता है ऐसा, वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि भैया इसमें जो है मार्शल एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। ऐसे आया होगा। अब मेन सवाल ये है, क्या है मेन क्वेश्चन ये है कि क्या यहां से कितना आया था +4, 4 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, 6 इलेक्ट्रॉन निकालना भी चलो ठीक है, क्या 8 इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान है क्या। ऑब्वियसली नॉट, गलत है ये दोनों के दोनों चीजें। +7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से नहीं निकाले जा सकते, इतना आसान नहीं है। फिर आप क्या करोगे, 6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन, 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, NH2NP4। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 से ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते। ये 7 और 8 कहाँ से निकल के आ गए इसके अंदर से, यही बताओ, है ना। इतना आसान नहीं है। तो आपको जो है ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं इनको X वाले फॉर्मूले से नहीं जाना है, तो फिर कैसे जाना है वो मैं बताता हूँ। इनको हमेशा जाना है स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर से इसको कैलकुलेट करना है। कैसे, देखो H2 जब भी OH के साथ में वो आएगा तो मैंने आपको बताया हमेशा ऑक्सीजन के साथ में ले लो, बीच में ले लो सल्फर, ऐसे आ गया। और आपको जो है 5 लगाने, 1 2 3 4, जो 5वां है वो इसके बीच में डाल दो कहीं ऐसे। ये परोक्सी लिंकेज टाइप में होगा। कैसे हुआ ये परोक्सी लिंकेज, ऐसे स्ट्रक्चर बनी। अब निकालो उसका स्टेरिक ऑक्सीडेशन नंबर। आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। हो गया। इसमें करना क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना है तो बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद में देखा जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी ऑब्टेन्ड बाय व्हाट, कैसे, बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। बॉन्ड्स को जो है तोड़ तोड़ के देखना है। कैसे तोड़ा जाता है उसको देखो। अगर आपके सामने ये वाला कंपाउंड है ऐसे, तो एक बॉन्ड को तोड़ोगे दूसरे बॉन्ड को तोड़ोगे। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाला है, ये वाला है, इसके ऊपर इतना ही प्लस चार्ज पहुंच जाएगा, इतना ही इसके पास प्लस चार्ज पहुंच जाएगा, इतना ही इसके पास प्लस चार्ज पहुंच जाएगा। टोटल इसके पास आया सल्फर के पास +6। कुछ समझ आया क्या?
दोबारा से देखो, इतना आसान होता समझना तो +7 आता ही ना, या +8 भी ना आता। देखो सल्फर के ऊपर डबल बॉन्ड O नीचे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर है कि ऑक्सीजन है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन है। तो जब बॉन्ड तोड़ोगे तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके ऊपर उतना ही निगेटिव चार्ज जाना है। एक बॉन्ड तोड़ा, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, दूसरा फिर तोड़ दिया, फिर -1 +1, ऐसे ही इधर से तोड़ा +1 -1, इधर देखो दोनों तोड़ दिए +2 -2, इस वाले को देखो, इसको भी तोड़ दो -1 और +1, ये वाला जितना भी है इसको ऐड कर लो, +1 +1 +1 +1 +2, कितना निकला आया +6। ऑक्सीडेशन स्टेट समझ आई क्या? ऐसे आएगा, समझ आया? ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली? +6। आई थी +8 जो थी गलत, निकली क्या? +6। समझ आया? आइए अब इसके बारे में देखते हैं, मार्शल एसिड को। पहले इसको नोट करो, अगले की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा हुआ है 11th के अंदर। ठीक है, अगले वाले के क्वेश्चन को जब भी करना है तो मार्शल एसिड के इसमें ध्यान क्या रखना है, देखो कैसे करना है, देख लीजिए। सल्फर लगाने हैं, 2 सल्फर लगाओ, एक सल्फर ये, एक सल्फर ये। मैंने आपको बताया था जब भी ऑक्सीजन आएगा तो हाइड्रोजन आएगा तो उसके साथ में लगाने। OH इधर रख दो और एक OH इधर रख दो। कितने ऑक्सीजन बचे? 8 में से 2 ऑक्सीजन चले गए, 6 ऑक्सीजन बचे। 6 ऑक्सीजन कैसे बनेंगे? इसके साथ में जोड़ दो, इसको इसके साथ में जोड़ दो। 2 ऑक्सीजन इधर आए, 2 इधर, 2 इधर, 2 जो बचे हैं उनको यहाँ पर रखना है। अब करो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट। इसी को ही बोलते हैं मार्शल एसिड। एक्चुअली क्या होता है, ये इधर अगर हाइड्रोजन लगा दोगे आप तो वो H2SO4 बन जाएगा। अगर एक हाइड्रोजन निकालोगे दूसरा भी निकालोगे तो वहाँ से मार्शल एसिड बनता है। कैसे कहना चाह रहा हूँ मैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, दुगना कर दो उसको ×2 और -2 हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बचेगा? देखो दुगना करोगे तो क्या आएगा? H4S2O8 आया। 2 हाइड्रोजन निकाल दोगे, -2 भी कर दो, 2H, तो ये निकल जाएगा ना, मार्शल एसिड बन जाएगा। समझ आया वो बनता कैसे है? मतलब अगर आपके पास में H2SO4 की स्ट्रक्चर है तो वहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो, हाइड्रोजन निकाल दो, ऐसे कर जाएगा। बॉन्ड को तोड़ो और निकाल के देखो आपके पास भी बनता है क्या? +6। क्या आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? +6। कैसे आएगी? वही तो कहानी है ना, वही तो कहानी है। अगर आपने तोड़ा इधर से एक बॉन्ड, -1 +1, 2 बॉन्ड और तोड़ दिए, -2 +2, एक बॉन्ड तोड़ा, -1 +1, इधर से तोड़ा +2 -2, कितना आया निकल के? +6 आया। इधर आओ, 1 2 3 4 5 6, +2 -2 +1 -1 +1 -1 -2 और +2, टोटल कितना निकला? +6। तो इस तरह से आप जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करोगे। ऐसे क्वेश्चंस को करना है। समझ आया क्या? ऑक्सीडेशन नंबर जब भी नॉर्मली निकलेगा, अगर +6 +7 से भी ऊपर चला जाए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको स्ट्रक्चर से निकालना होगा। समझ आया? ऐसे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसे मतलब
एक तरफा नहीं लेके चलना, +6 +7 जो भी आया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ तक फिनिश होता है। अब जब नेक्स्ट उसमें जाएंगे तो हम वहाँ पे सीखने वाले हैं क्या, बैलेंसिंग हल्की सी सीखेंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अपना पोर्शन शुरू कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे और इन्जॉय करते रहो आराम से। आज का सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, बिल्कुल नॉर्मली आसान तरीके से धीरे धीरे आप करते रहो और ऐसे ही आप इन सब चीज़ों को सीख जाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।